अस्सलाम वालेकुम गाइज। अरबी सेंटेंस हिंदी में अरबी शब्द को कैसे बोले जाने। अरब देशों में भारतीय की कौन सी भाषा है? हिंदी। कल रमज़ान है। अरबी बुकरा रमदान फी। बुकरा रमदान, बुकरा रमदान, बुकरा रमदान, बुकरा रमदान, बुकरा रमदान। अरबी में रमदान बोलते हैं और हम हिंदी में बोलते हैं रमजान। रमदान, बुकरा रमदान फी, बुकरा रमदान फी, बुकरा रमदान, बुकरा रमदान। हिंदी में रोज़ा। अरबी में सोम, 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 सूम, सूम। कई बार सोम भी बोलता है, सूम भी बोलता है। कई हर जगह थोड़ा थोड़ा मतलब बोलने का फ़र्क रहता है। सोम बोलोगे तब भी वो समझ जाएगा और सूम बोलोगे तब भी वो समझ जाएगा। अगर आपका रोज़ा है तो आप ऐसे बोल सकते हो, अना सूम, अना सूम, सोम, 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 सोम। कल से खाना नहीं है। कल से खाना नहीं है। बुकरा अकील माफ़ी, बुकरा अकील माफ़ी। हिंदी में होता है कल से खाना नहीं है, तो अरबी में इसका मीनिंग हो जाता है बुकरा अकील माफ़ी, बुकरा अकील माफ़ी, बुकरा अकील माफ़ी, बुकरा अकील माफ़ी। हिंदी। रात को 2 बजे खाना मिलेगा या मिलेगी। अरबी में आता है इंता अकील सा तिनतेन, सा तिनतेन, सा तिनतेन, सा तिनतेन, इंता अकील सा तिनतेन। अभी रमज़ान चल रहा है। अलहन रमज़ान फ़ी इंता अकील सा तिनतेन, इंता अकील सा तिनतेन। शाम का खाना 6 बजे तक मिलेगा या मिलेगी। अरबी इंता या इंती, सा सित्ता इंता अकील, सा सिंता, सा सित्ता इंता अकील या सा सित्ता इंती अकील, सा सित्ता इंती अकील या सा सित्ता इंता अकील। रमज़ान में काम। रमज़ान में काम कैसे होता है? रमज़ान में काम क्या होता है? अरबी रमदान शुगल, रमदान शुगल, रमजान शुगल, रमदान शुगल, रमदान शुगल, रमदान शुगल, रमजान शुगल, रमजान शुगल, रमजान शुगल, रमदान शुगल, रमदान शुगल। ये काम रात में करना। जैसे कोई भी अरबी बोलेगा, यहाँ जो घर खादिम में काम करने वाले हैं उसको ज़्यादातर नाइट में ही काम रहेगा रमज़ान में, तो ऐसे बोलेगा ये काम रात में करना। हादा शुगल फिलेल, हादा शुगल भिलेल, हादा शुगल फिलेल, फिलेल भी बोलते हैं, हादा शुगल बिलेल भी बोलते हैं। यानी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से शब्द बोलते हो और वो समझ जाता है। हादा शुगल फिलेल, हादा शुगल बिलेल। सुबह 5 बजे सोना, सुबह 5 बजे सोना। सा खमसा रोनूम, सा खमसा नूम, सा खमसा इंता नूम, सा खमसा इंता नूम, सा खमसा इंती नूम, सा खमसा इंती नूम, सा खमसा इंती नूम, सा खमसा इंती नूम, सा खमसा इंता नूम, सा खमसा रोनूम, सा खमसा नूम, सा खमसा नूम, सागुर
सा खमसा नूम, 2 बजे उठना है, 2 बजे उठना है अरबी में आता है सा तिन तिन गुम, सा तिन तिन गुम, सा इतनेन गुम। तब भी समझाएगा और आप ऐसे बोलोगे सा तिन तिन गुम, यानी 2 बजे तक आपको उठ जाना है दोपहर की, तो सा तिन तिन गुम, सा तिन तिन गुम, सा तिन तिन गुम। रमज़ान में काम ज़्यादा है, रमदान वाजिद शुगल, रमदान फी वाजिद शुगल, रमज़ान इंतबेद वाजिद शुगल, रमज़ान वाजिद शुगल, रमज़ान कुल्लु मकान वाजिद शुगल, रमज़ान वाजिद शुगल, रमज़ान शुगल फी। धीरे धीरे बोलो, अरबी में 2 तरीके से इसका मीनिंग बताए, सोया सोया कलम, 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 सोया सोया कलम नफर फी नूम। बकरी कटा कर ले आओ, अरबी गनम गत्ता रोजीब, गनम गत्ता रोजीब, इंतारो गनम गत्ता जीब, इंतारो शील गनम गत्ता रो। बकरी कटा कर ले आओ, इंतारो गनम गत्ता रोजीब, गनम गत्ता यानी बकरी काटना है। तुम्हारा रोजा है, जैसे आपको कोई पूछेगा कि तुम्हारा रोजा है, इंता फी सोम, इंता फी सोम या इंता सोम फी, इंता फी सोम, वो 3-4 तरीके से ऐसे ही बोलेगा, फी सोम, इंता फी सोम या सोम फी, इंता फी सोम, इंता सोम फी, सोम फी, इंता फी सोम, 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 फी सोम, सोम फी। हाउ टू स्पीक अरबी इन हिंदी, अरबी भाषा में अरबी भाषा रमज़ान में कैसे बात करें और रमज़ान में क्या क्या काम करना होता है। चाहे तो हाउस ड्राइवर हो या घर खादिम में काम करने वाला हो या खदामा हो, ये सब काम रमज़ान में कैसे करते हैं, उनका टाइमिंग क्या होता है उठने का, उसका सोने का टाइमिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज आपको समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ हमने लिख के समझाया है, कुछ हम बात करके आपसे रूबरू होने वाले हैं। जैसे कि आपका सुबह मॉर्निंग होती है यहाँ की 12 बजे से, यानी जुहर नमाज से 90% जो रोज़ा रखते हैं वो जुहर नमाज में उठ जाते हैं। जुहर नमाज के टाइम उठेंगे, जो मुस्लिम भाई है वो नमाज पढ़ेंगे, अगर गैर मुस्लिम है तो वो क्या करेगा, उठेगा, अपना देखेगा उधर उधर, या फिर वो सीधा ही 2 बजे उठेगा। अगर वो गैर मुस्लिम है, नमाज नहीं अदा कर रहा है और तो 2 बजे उठेगा, ठीक है। 2 बजे उठ के वो उसका काम है उसको देखेगा, जैसे किसी का किचन का काम होता है, किसी का ड्राइवर का है, या जो भी है, ज़्यादातर यही लोग उठेंगे 2 बजे, ड्राइवर और ये जो तबाक है या कुकिंग बोलते हैं वो उठेंगे दोनों। वो सामान देखेगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर ज़्यादातर लोग जुहर नमाज की पढ़कर वापस सो जाते हैं, ठीक है। जो ये घर खाते में काम करते हैं ना, उनके बारे में बता, वो सो जाते हैं, फिर वो असर में उठते हैं वापस सीधे। और जो कुकिंग है और ड्राइवर है वो क्या करेंगे, वो 2 बजे उठने के बाद में वो लग जाएंगे खाना पीना बनाने में,
ठीक है न। यहाँ खाना पीना रमज़ान की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि रोज़ा छोड़ने का टाइम मगरिब के फ़ौरन बाद होता है। जैसे ही इधर मगरिब की अजान हुई और रोज़ा छोड़ने का टाइम हो गया है। जैसे आप यहाँ आओगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा इंत कुल्लो कुकिंग मालूम तब्बाक है, तो आप बोलेगा कुल्लो शुगल मालूम तब्बाक। तुम कुकिंग हो तो आपको पूरा काम आता है, ये काम करना है, इतना ये काम है, जो किचन का जो काम है वो बताएगा। ज़्यादातर रमज़ान के महीने में यहाँ बहुत ज़्यादा काम रहता है, ख़ास तौर से उन लोगों के पास में जो घर खादिम में काम करते हैं, जो घर में वर्कर काम करते हैं। कंपनी वालों के पास इतना काम नहीं रहता है। कंपनी वाले सुबह मॉर्निंग में या तो ड्यूटी 5 बजे जाएंगे तो 8 बजे तक आ जाएंगे, और उसके बाद उसका ऑफ हो जाएंगे। फिर कुछ 5 बजे या शाम को रमज़ान का रोज़ा छोड़ने के बाद में जो निकलेंगे वो रात को 10 बजे तक आ जाएंगे, और कई बार रात नाइट ही उनकी शिफ्ट हो जाती है। नाइट ही शिफ्ट हो जाती है। पहले दिन में अगर 100 लोग काम करते हैं कहीं भी जगह, तो उस जगह दिन में सिर्फ काम कितने लोग करेंगे? 10 से 12 लोग। जहाँ 100 लोगों की पहले, तो वो दिन में 10-12 लोग ही काम करेंगे। जैसे कहीं पेट्रोल पंप है, जमिया है, यहाँ पे बहुत कम लोग दिन में काम करेंगे। जो मार्केट बड़े है, यहाँ पे दिन में आपको बहुत कम लोग काम करेंगे, क्योंकि मार्केट वगैरह होता है वो नॉर्मली यहाँ 10 बजे ओपन हो जाता है, और उनको पता है कि 10 बजे तक कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती है गाइस, आपको बहुत समझनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। और अरबी सीखना आसान है, अगर आप थोड़ा ठान लोगे, समझ लोगे, तो अरबी आप आराम से सीख जाओगे। अरब कंट्री में रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो खाने पीने की भी छूट उन लोगों को नहीं होती है जो मुस्लिम है ख़ास तौर से। और दिन में आप किसी के सामने खाना नहीं खा सकते हो, कहीं भी बैठकर खाना नहीं खा सकते हो। ये थोड़ा इन चीज़ों पे है, ख़ास तौर से मुस्लिम तो बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता है। तो ख़ास तौर से मुस्लिम लोग होते हैं वो पूरा अपना रमज़ान यहाँ आसानी से रह जाता है, क्योंकि यहाँ उनको रूम के अंदर एक तो एसी मिल जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि 2 बजे तक उनको सोने को मिल जाता है। जैसे सुबह 5 बजे सो गए, सुबह दोपहर की 2 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं। हाँ, जो बकरी का ऊँट का काम करते हैं ना, उनको सुबह मॉर्निंग में 1-2 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद में वो भी वही शाम को टाइम ही काम करते हैं। जब तक कि यही आपको पता है 10-11 बजे से गर्मी स्टार्ट होती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर जो गर्मी रहती है लगभग 3:30, 4, 5 बजे तक गर्मी रहती है। उसके बाद में मौसम बिल्कुल भी ठंडा हो जाता है असर नमाज के बाद में। तो हम कोशिश करते हैं आपको कुछ रियल और कुछ बात करके समझा रहे हैं, जो हम यहाँ रहते हैं, हमने जो सीखा, हमने जो देखा, हम लोगों से जानते हैं, या हमारे कपिल के साथ जो बातचीतें होती है वो हमें कैसे बात करता है, या हमें कौन सी चीज़ लेने के लिए भेजता है। तो बहुत सारे चीज़ें होती है, बहुत सारे शब्द होते हैं, आपको एक शब्द करके या रटना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे ही व्यक्ति के साथ रहोगे जो कि वो अरबी का, उसको हिंदी नहीं मालूम है, सिर्फ उसको अरबी मालूम है, जैसे कि मसरी है, यमनी है। ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे तो बहुत जल्दी अरबी कवर कर लोगे, और अपने लोगों के साथ रहोगे ना तो अरबी थोड़ा आपको कवर करने में टाइमिंग लग जाएगा। मुझे कई बार लिखने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर मैं बोलने पे अगर दूसरा मेरे साथ अरबी में आए ना, तो फिर क्या है कि मेरे अरबी में सऊदी से भी मैं सीखा हूँ, कुवैत से भी सीखा हूँ, तो थोड़ा बहुत लफ्ज़ होते हैं, थोड़ा बहुत अगले बंदे को समझाना है, वो क्या है कि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि सऊदी में कुछ चीज़ें, कुछ शब्द अलग बोला जाता है, तो कुवैत में कुछ शब्द, कुछ लफ्ज़ अलग बोला जाता है। दुबई, बहरीन में भी यही है, क्योंकि हर जगह का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंट रहता है, लेकिन चीज़ हुई है। जैसे कहीं भी है, हम किसी चीज़ को बोलते हैं ये वो है, ये वो है, तो उसी चीज़ को नाम अलग अलग है, लेकिन चीज़ वही है। तो इसी के लिए ही गाइस कई बार आप कंफ्यूज होते हो।
कंफ्यूज ना होए बिल्कुल भी, और जुड़ते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तरह इस तरह बातें करके है ना, ये बातें है ना आपकी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जो चीज़ें आज हम समझा रहे हैं, इन चीज़ों का आपको वहाँ जाके सामना करना है। आप अरबी सीख लोगे, लेकिन जो काम होता है ना, जैसे ड्राइवर का काम होता है, गाड़ी धोना, घर का काम, पूरा ऑलराउंडर ड्राइवर का काम होता है। ऑलराउंडर यानी जो आपका मालिक बोलता है वो आपको ड्राइवरिंग में करना पड़ेगा। दीवानिया का होता है, बकरी का होता है, जो घर खादिम वालों को है ना, जो कम सैलरी एक तो मिलती है, दूसरा क्या है कि काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे कंपनी वाला है 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में उसका फिनिश हो जाता है, या 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में उसका फ्री हो जाता है। लेकिन जो घर खादिम है ना, उनका ड्यूटी सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उसको हर हाल में उठना है तो उठना है, 7:30 8 बजे तक वो उठेगा। तो फिर दिन में अगर 1-2 घंटा ब्रेक मिला तो मिला, नहीं तो फिर 12-1 भी बज जाती है। और जो भाई दीवानिया का काम करते हैं, दीवानिया यानी चाय कॉफ़ी का, घर में जो लोग आते हैं उनको चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, उनका काम तो रात को 2-2 बजे तक चलता है। ख़ास तौर से 2-2 बजे तक वो फ्री होते हैं। तो बहुत चीज़ें होती है गाइज, आपको थोड़ा करीबी से समझनी पड़ेगी। हम आपको एक अनुभव शेयर करते हैं, हम जो यहाँ रहते हैं, हम लोगों को जो सीखा है वो आप तक शेयर करते हैं। हो सकता है कि किसी भाई को ये वीडियो पसंद ना आए, किसी भाई को ये वीडियो कि बोला लॉन्ग वीडियो बनाता है समझ, लेकिन अगर किसी एक भी भाई ने पूरा वीडियो प्ले किया ना, तो शायद उसका लाइफ में कुछ चेंज आ जाएगा, शायद उसकी लाइफ में कुछ अलग ही बदलाव आएगा। क्योंकि गाइज जैसा हम सोचते हैं जाने से पहले कि हम वहाँ जाएंगे, पैसे कमाएंगे और बहुत कुछ हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो वहाँ से तो एक सपना लेके आते हैं, एक लाइफ का गोल लेके आता है। हर इंसान एक गोल लेके अपनी कंट्री छोड़ता है कि हम वहाँ जाएंगे, एक ड्रीम होता है हर एक व्यक्ति का। लेकिन जब यहाँ आता है ना, तो फिर वो ड्रीम को भूल जाता है, क्योंकि उनके ऊपर इतना काम का प्रेशर होता है। क्योंकि काम का प्रेशर प्रेशर प्रेशर, काम करते करते, और 1 महीना होता है जैसे ही उनको सैलरी हाथ में आई, 95% ऐसे भाई है, जैसे ही उनको सैलरी हाथ में आई उसने फ़ौरन उसी दिन ही वो सैलरी है ना, जितनी भी है 20, 25, 30 जितनी भी है, उसने फ़ौरन अगर जो 10 से 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपये अपने पास रखे तो रखे, नहीं तो फ़ौरन वो पैसे उठा के अपनी कंट्री भेज देता है। क्योंकि उस पैसों की इतनी डिमांड होती है उनके घर में, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है हर एक व्यक्ति की जो वो निभाता है। शायद आप हो या मैं हूँ, हर व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के बोझ से वो दबा हुआ है, और वो हर रोज़ अपनी उसी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और उसी जिम्मेदारी के साथ कितना भी काम मुश्किल होता है ना, तब भी वो काम करता है। तो बहुत कुछ अरबी भाषा में आप समझिए, कुछ मैंने अपनी पर्सनल बातें आप तक शेयर करी हूँ, जो कि रियल अनुभव शेयर किया हूँ, उनको सुनिए, समझिए, अरबी भी सीखो साथ साथ। उसके साथ साथ ये समझो कि वहाँ पे काम कैसा होता है, वर्कर वहाँ क्या करते हैं, और वर्करों को यहाँ पे कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आपसे चाहते हैं इजाज़त, माफ़ी चाहते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। और चैनल पर नए हैं तो लाइक प्लस शेयर और सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भाई का जो अरब कंट्री में आने वाला है ना, उन तक ज़रूर पहुंचा देना, ताकि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। लव यू ऑल ऑफ यू। लेकिन एक बात और जाते जाते बोलने जा रहा हूँ, याद रखना, जब भी आपको कोई भी हेल्प के लिए, मदद करने के लिए बोले, तो बिना सोचे समझे दिल से कर देना। कई बार पैसों से नहीं मदद की जाती है, एक व्यक्ति को अच्छा रास्ता दिखाकर भी मदद की जाती है। अगर कोई आपसे हेल्प मांगे, अगर साथ नहीं दे सकते हो, तो उसको एक अच्छी एडवाइस दो, और अच्छी एडवाइस देकर उनको एक बेहतरीन लाइफ की तरफ मूवमेंट करो,
तो हैव ए गुड डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.